नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, चल रही है कथा जलियांवाला बाग की। और पिछले एपिसोड में हमने देखा, पिछले भाग में हमने जाना कि जो सरदार उधम सिंह है, जिस दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, वो छोटा सा बच्चा उधम सिंह उसी बाग में मौजूद था। और जब गोलियां चलने लगी, लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो उस छोटे से बच्चे ने शरण ली। एक वहां पर पेड़ था, वो पेड़ में सरदार उधम सिंह चढ़ गए और उस पेड़ से ही उस निंदनीय घटना को, उस विभत्स घटना को देखते रहे। लोग किस प्रकार से भाग रहे थे, लोग किस प्रकार से गोलियां लगने के कारण गिर रहे थे। ऐसी घटना को देख करके उनका हृदय टूट ही गया था। और घटना के बाद उस रक्त से सनी हुई मिट्टी को अपने माथे पे लगाकर उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की कि जनरल डायर और ओ डायर से मैं इस घटना का प्रतिशोध बड़े होकर जरूर लूंगा। और उसके बाद हमने जाना कि जो जनरल डायर था उसको ब्रिटिश सरकार ने लंदन भेज दिया। अब आगे की कहानी जो है दोस्तों, वो हम प्रारंभ करते हैं। और इस कहानी में अब एक ट्विस्ट आ गया है कि जो जनरल डायर है 1927 में लंदन में ही जो दिमागी हालत है वो खराब होने के कारण, दिमाग में लकवा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस समाचार को सुनकर सरदार उधम सिंह जो है, उनकी जो व्याग्रता है वो लंदन जाने के लिए और भी बढ़ जाती है। क्योंकि हत्याकांड का जो अपराधी था ओ डायर, उससे वो बदला कैसे लेंगे अगर वो भी इसी प्रकार से उसकी भी मृत्यु हो गई तब। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने ही पूरे पंजाब में दमन चक्र चलाया था। उसी के आदेश से 10 अप्रैल को अमृतसर में दोस्तों गोलीकांड हुआ था, जिसमें 15 से 20 निर्दोष लोग मारे गए थे। जनरल डायर को उसी ने, यानी ओ डायर ने जनरल डायर को जलियांवाला बाग भेजा था। इसने ही मार्शल लॉ लगाकर सैकड़ों लोगों को फांसी, काले पानी की सजा और अन्य प्रकार की अनेक यातनाएं भी दी थी। इसने हंटर कमीशन के समक्ष जनरल डायर के कुकृत्य को उचित भी ठहराया था। इसके पाप का घड़ा भर चुका था, इसलिए उधम सिंह ने ओ डायर को मारकर प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया था। भगत सिंह के बलिदान के पश्चात उधम सिंह ने सब काम छोड़ करके लंदन जाने की योजना बनाई। वे अमृतसर से पहले कश्मीर गए, वहां से पुलिस को चकमा देकर के वे जर्मनी गए। जर्मनी से वे किसी प्रकार आखिर 1934 में लंदन पहुंच ही गए। लंदन पहुंचना मात्र ही पर्याप्त नहीं था, न रहने का स्थान, न खाने पीने की कोई व्यवस्था और न पास में कोई फूटी कौड़ी, परंतु उनका आत्मविश्वास इतना दृढ़ था कि साधन धीरे धीरे अपने आप ही जुड़ते गए। और वहां पर उन्होंने कई प्रकार के काम भी किए, जैसे एक होटल में बैरे की नौकरी करते हुए कुछ पैसे जोड़े और पैसों से उन्होंने एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। अंततः 13 मार्च 1940 का वह दिन आ ही गया। इस दिन लंदन के कैस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक सभा आयोजित की गई थी। इसमें माइकल ओ डायर भी भाषण देने वाला था। उधम सिंह ने वकील का वेश धारण किया, एक मोटी पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक के पन्नों को इस तरह काटा कि बीच में रिवॉल्वर उसमें आ जाए। उधम सिंह भी पूरी तैयारी के साथ उस सभा में पहुंचे और आगे की पंक्ति में बैठ गए। उनको किसी ने पहचाना नहीं, क्योंकि वो वहां पर वकील के वेश में आए थे। ओ डायर अपना भाषण पूरा करने वाला था। उस समय घड़ी के ठीक 4:30 बज रहे थे। उधम सिंह उठे, रिवॉल्वर से उन्होंने ओ डायर के सीने में 2 गोलियां दागी। निशाना अचूक था, गोलियां सीधे हृदय में लगी और माइकल ओ डायर वहीं पर ढेर हो गया। अब अपने नाम के अनुग्रह वह शेर अत्यंत निर्भीकता के साथ विजय मुद्रा में खड़ा खड़ा मानो स्वयं मृगेंद्रता का उद्घोष कर रहा था।
वहां उपस्थित पुलिस कमिश्नर भी उन्हें हाथ में रिवॉल्वर लिए निर्भीक खड़ा देखकर गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। शेर सिंह के निकट जाना अपनी मौत को बुलाना जैसा लग रहा था अंग्रेज सैनिकों को। उनकी मनोदशा को भांपकर उधम सिंह ने रिवॉल्वर नीचे फेंकी और अपने को अब जो ब्रिटिश वहां सेना थी, लंदन की जो पुलिस थी, उसके हवाले कर दिया। उधम सिंह को बैरिक्स्टन जेल में रखा गया। वहां उन पर 1 अप्रैल 1940 को मुकदमा शुरू हुआ। सजा क्या हुई इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। इस पार्ट में इतना ही। इसके जो पहले के पार्ट है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।